हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 10 और मैं गया हूँ उठ फ्रेश और ब्रश सब कुछ कर चुका हूँ, चाय भी पी चुका हूँ। और मैं आज ये ब्लॉग इसलिए बना रहा था क्योंकि मैं जा रहा हूँ सबसे बड़े पर्व पर इस साल के महाकुंभ में। और वहाँ जाके मैं अपने पाप को थोड़ा कम करूँगा, मन से भी और शरीर से भी, दोनों तरफ से। और वहाँ चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ पर कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ नहीं है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि बहुत भीड़ है, बट इस टाइम जैसे कि आज तारीख है 20, कल है 21 और मैं कल वहाँ पहुँचूँगा। तो वैसे मेरे 2-3 दोस्त वगैरह गए हैं, मैंने उनकी स्टोरी वगैरह देखी है और वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। बट लोग कह रहे हैं कि भीड़ है, तो मैं खुद कल जाऊँगा और वहाँ पर देख के आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। और शायद मतलब मैं दिखाऊँगा भी आप लोगों को कि वहाँ पर कितनी भीड़ है या नहीं है। और ट्रेन है मेरी शाम को 7 बजे की। अभी मैं चलता हूँ फ्लैट पर, दिखाता हूँ वहाँ पर हो रहा है पेंट और आपको वहाँ का पेंट दिखाता हूँ और कितना बना है कितना नहीं मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर शाम को निकलेंगे यहाँ से और फिर मिलता हूँ कुछ दिन बाद में। तो गाइस, मैं हो चुका हूँ नहा के रेडी और मैं आ गया था अपने नए घर में और यहाँ पे चल रही है पुताई। मैं दिखाता हूँ अभी आपको इधर से। तो गाइस, ये चल रही है पुताई नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो छत पर यहाँ आ रही है बढ़िया सी धूप और धूप का एंजॉय ले रहा हूँ। तो गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी जाने के लिए और इस टाइम बज गया है 5। मैं निकल रहा हूँ घर से। यहाँ से जाऊँगा सरकार के थ्रू, सरकारी बस के साथ, और वहाँ से भी सरकार के थ्रू ही जाऊंगा, सरकारी ट्रेन से। मिलता हूँ आपको सीधा बस में, उसके बाद सीधा वहाँ पर। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर स्टेशन पे आ गए थे। हम लोगों को सरकारी बस तो नहीं मिली, फिर हम लोगों ने प्राइवेट मैजिक को किया और उससे आया हूँ। तो यहाँ पर अभी खड़ी है सामने चिरंजीवी, इसके बाद आएगी बरेली प्रयागराज और मैं इससे जाऊँगा। और अब ये थोड़ा बहुत लेट है, ये आएगी कम से कम 7:15, हाँ 7:15 पे आएगी और फिर निकलूँगा यहाँ से और मिलता हूँ ये बात में। तो गाइस, हम लोग सरकारी सेवा में पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम सारे लोग बैठ गए हैं और यहाँ से निकलते हैं सीधा लखनऊ के लिए और लखनऊ से जाएंगे प्रयागराज। और हम लोगों ने पूरी सीट कवर कर ली है यहाँ पर और हम लोग यहाँ सीधे निकल के पहुँचते हैं। वो आपको सीधा मिलता हूँ प्रयागराज में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हो गई है सुबह और मैं गया हूँ उठ, अब पहुँच गया हूँ सीधे प्रयागराज जंक्शन और यहाँ से भी ट्रेन जाएगी संगम के लिए। और अभी यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है तो हमने सोचा लाओ उतर के ब्लॉग बना देते हैं और आपको जंक्शन दिखाते हैं कि जंक्शन कैसा दिख रहा है। थोड़ा सा मेरे को जुकाम भी लग गया है, खांसी भी हो गई है, बहुत ठंड है भाई ट्रेन के अंदर। हल्का सा भी खिड़की खुला रहता तो बहुत हवा आती है, बहुत जोर। तो पता नहीं मेरे यहाँ कैसे लोग थे कि वो खिड़की खोल के बैठे हुए थे कि उनको थोड़ी बहुत हवा चाहिए थी। कोई नहीं, उन लोगों ने हवा ली और मैंने ठंड का मज़ा लिया और सफ़र कट गया यूं ही। और आपको दिखाता हूँ यहाँ का जंक्शन कैसा है। बहुत ही सिंपल सा जंक्शन, लेकिन अच्छा है काफ़ी। अभी आपको मैं बैक कैमरे में दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, कुछ ऐसा लग रहा है ये जंक्शन और ये है मेरी ट्रेन। ये ब्लॉग बन रहा है संगम प्रयागराज का। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं, पहुंच गए संगम प्रयागराज इलाहाबाद। थोड़ी देर में निकलने वाले हैं संगम के लिए फिर से और अभी यहाँ पर नहाने के लिए। और अभी हम सब सोएंगे क्योंकि अभी है बहुत टाइम हम लोगों के पास। तो टाइम कैसे काटते हैं हम लोग, टाइम ऐसे काटेंगे और यहाँ पर सोएंगे आराम से और 1 घंटे के बाद निकलेंगे यहाँ से नहाने के लिए और पाप थोड़े बहुत कम करेंगे अपने। ये है प्रयागराज संगम और ये लगा है इसका बोर्ड और ये है यहाँ का आखिरी स्टेशन। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आगे के लिए बंद हो चुका है और आगे के लिए यहाँ पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो गाइस, ऐसा है बाहर से प्रयागराज
संगम का स्टेशन वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। तो गाइस यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। एक ये बैग मैं धो रहा हूँ और एक मेरा भाई धो रहा है पीछे, दोनों लोगों से धोते हुए जा रहे हैं। और हम लोगों से कहा गया है कि पैदल जाओ, यहाँ से सवारी का कोई भी सुविधा और समाधान कुछ भी नहीं है। 2 किलोमीटर पैदल चलना है, बस 2 किलोमीटर पैदल चलना है। पैदल चल रहे, क्यों चल रहे हैं पैदल? क्योंकि अगर सवारियाँ करेंगे ना तो बहुत सवारियाँ हो जाती है ना इस चक्कर में। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ क्यों नहीं है? नहीं, आगे बहुत भीड़ हो जाएगी ना। ये रोड नहीं है, ये रोड नहीं है, ये सड़क है। हाँ, आपको मिलता हूँ सीधे कुंभ में। ये लोग यहाँ से बातें करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। पास में ही लगी है LED जो हमें सब कुछ दिखा रही है कि कैसा कैसा है संगम, और ये जो नई सिटी बनी है ये कैसी लग रही है। ये आपको सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है फ्रंट में। देखिए काफ़ी अच्छा ही मोदी जी ने कर रखा है। तो गाइस 1 घंटे चलने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं संगम द्वार सेक्टर नंबर 3। तो सुना है कि यहाँ पर ही नहाया जाता है, यहाँ पर नहाना ही पुण्य होता है। तो सोचा कि थोड़ा पुण्य हम भी कमा लें, तो हम लोग भी यहाँ पर चलते हुए आ गए 1 किलोमीटर। और इतनी भीड़ है कि 1 किलोमीटर पता ही नहीं चला। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल के आ गए हैं यहाँ तक, बट चलते हुए आते रहे और यहाँ तक पहुँच गए हैं। आपको मिलता हूँ सीधा स्नान के साथ, जब मैं पहली डुबकी लगाऊंगा आपके साथ लगाऊंगा गाइस। अरे दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत दूर आ गए हैं घर से। कहाँ का सोच। तो गाइस हम नहा चुके हैं, यहाँ पर संगम पे आ गए थे 6 बजे और हम उसके बाद सो गए। और बाहर बहुत जो ठंड हो रही थी यहाँ पे, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया यहाँ पर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। ठंड तो हो ही रही थी, ठंड का काम है, ठंड हो रहा है तो ठंड कोहरा है। जितना पीछे देख रहे हो ये बादल नहीं, कोहरा है, कोहरा। कोहरा बहुत ज़्यादा हो और जो मेरा दांत सोने का होता जा रहा है दिन ब दिन। तुम्हारा दांत सोने का दांत वो है, ठीक है, वो लगवाया था बीच में, पता नहीं है। ठीक है, और बाल देखो एक बार मैं सोचा था डुबकी लगा तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, बट पानी में तो ऐसे आइस बात ले रहे हैं कि क्या ही बताएं। बिल्कुल मन ही नहीं किया कि हाँ मैं फ़ोन लेके जाऊँ वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करूँ। मैंने फ़ोन यहाँ रखा, मैं गया 2 मिनट में नहा के भाग आया। मेरा हो गया, अब मैं नहीं जा पाऊँगा। और मैं नहा के फटाफट आ गया, मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और मैं हो गया बिल्कुल रेडी। अपने आप को रेडी होते हुए दिखा दो। रेडी क्या ही दिखाना है, पूरा दिखा दो अपने आप को, ऊपर से नीचे तक। नहीं ज़्यादा गोरा लग रहा हूँ। हाँ यार गन तो लग तो रहे हैं गोरे, क्या है क्या? नहीं अभी खाली लग रहा है। अरे देखते हैं इसके बाद क्या करना है, देखते हैं घर वाले कहाँ निकलते हैं। इसके बाद बोटिंग करेंगे, बोट पे जाएंगे। दिखाते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। बेट दिखा दो ऐसे ऊपर से कैमरा करके, बैक कैमरे से। अभी मैं बैक कैमरा करूँगा, अभी दिखाता हूँ कितनी भीड़ है। तो गाइस देखिए ये है कुंभ की भीड़। जो कह रहा था कि भीड़ नहीं है, ये देखिए आप, कौन कह रहा है भीड़ नहीं है। ये एक बालक खो भी चुका है मेरा, जो ये पीछे खड़ा है, ये आगे निकल के आया है। ये जो हंस रहा है, इतनी भीड़ है कि ये खो भी चुका है। तो भाइयों और उनकी बहनों आगे तो हम लोग जा रहे हैं, सोचा कि नाव की सवारी करते हैं। तो नाव की सवारी के लिए थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है हम लोगों के लिए, और मात्र आधा किलोमीटर और निकलना है यहाँ से, फिर नाव की सवारी करेंगे। आपको दिखाएंगे कि नाव में कैसे बैठते हैं और नाव में यहाँ इलाहाबाद में कैसा कितना मज़ा आता है। मैं आपको सारे जितना हो सकता है मैं उतना प्रयास करूँगा आपके लिए, और आपको दिखाऊंगा कि नाव मेरी कहाँ तक जाती है। मिलता हूँ आपको सीधे नाव में। नहीं तो गाइस हम लोग नाव में बैठे नहीं, क्योंकि नाव का टिकट था 500 रुपये, और वो मेरे बस की नहीं था कि मैं इतना दे पाऊँ 1 लोगों का रुपये। तो मैं जा रहा हूँ अब इस किले में, जो कि मेरे लिए फ्री में है, और तो फ्री है तो यहाँ देखना तो बनता ही है। ये अच्छे बट है, तो मुझे लगा कोई किला है, बट नहीं, ये किला नहीं है, ये अच्छे बट है। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है अंदर। बस ये एक पेड़ है अच्छे बट के नाम से, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। मुझे लगता है कुछ नहीं, बस यहाँ पर उसी चीज़ की भीड़ है। और यहाँ से भी टर्न ओवर हो जाते हैं और बैग वही रास्ते निकल जाते हैं। वहाँ पर एक तोप रखी हुई है और कुछ ज़्यादा नहीं है।
तो का ये देखिए आगे से कुछ इस टाइप का दिख रहा है ये पेड़, इस पर लिखा हुआ भी है अच्छे वक्त, और यही बस यही देखने के लिए यहाँ पर आए थे। तो का ये है तोप और नीचे बनी है बावड़ी, और यहाँ से तोप चलाई जाती है दुश्मनों को मारने के लिए। ये भी कुछ यहाँ पे बनी हुई थी, मैंने आपको दिखा दी है। और यहाँ से निकलते हैं बाहर। पता नहीं गाइस ये कहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से लेके आए, अब यहाँ से ऊपर चढ़ा रहे हैं। ना काम का ना धाम का, कोई का कोई मतलब ही नहीं रहा है इसमें। तो गाइस काफ़ी देर होने के बाद भी हम लोग अभी किले से बाहर नहीं निकल पाए। उसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, और मेरे घर वालों को तो ऐसा है कि जहाँ मंदिर दिखे वहाँ पर दर्शन करो। तो वही सब लोग गए दर्शन करने के लिए, मम्मी लोग, और बाकी यहाँ बच्चे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। झाड़ू तक नहीं लगाते, झाड़ू वो धूल मिट्टी है, वो झाड़ू नहीं लगती है यहाँ पर। मंदिर है, मंदिर खाली नाम का मंदिर है, धूल तो होती ही रहती है। ये बस लास्ट मंदिर है यहाँ का, और फिर जाऊँगा हनुमान। यहाँ पर हनुमान जी हैं, लेटे हनुमान जी हैं जहाँ तक, बड़े हनुमान जी, तो वो देखूँगा। उसके बाद देखते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। और शाम की ट्रेन है, शाम की ट्रेन में बैठेंगे, आराम से सीधा घर निकलूँगा। चला कल सोया नहीं हुई, तो लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई है, वही थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, और कुछ नहीं है, बाकी सब सही चल रहा है। मिलता हूँ आपको बस यहाँ से निकलने के बाद, कुछ खाऊंगा पीऊंगा तब मिलूंगा आपको सीधा। तो गाइस हम लोग हनुमान जी मंदिर नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर हम लोग आगे स्टेशन पे खाना पीना खा के हम लोगों ने खाए रास्ते में छोले भटूरे, जो कि भटूरे एवरेज ही थे, क्योंकि वो उन्होंने सही से पकाए ही नहीं, आधे कच्चे कच्चे पकड़ा दिए थे बहुत जल्दी से उन लोगों को। तो ऐसे ही खाने पड़ गए हम लोगों को। फिर बाहर आया, बताने खाए, और फिर अभी मैं फिर जा रहा हूँ बाहर बतासे खाने के लिए। कुछ खाऊंगा, बतासे खा लूँगा या कुछ और खा लूँगा। खाने के बाद फिर मैं अंदर आता हूँ, और मेरी ट्रेन है 6 बजे की, और इस टाइम बजा है 3 घंटे। अभी मैं और सोऊंगा थोड़ी देर, पूरा कंफर्ट जोन में आ जाऊँगा अपने, और फिर पूरा एक्टिव हो जाऊँगा। फिर मैं फिर उदम काटूँगा, ट्रेन में किसी को सोने नहीं दूँगा। और मिलता हूँ, अभी आपको मिलता हूँ सीधे बात ट्रेन में। तो गाइस हम लोग यहाँ पर ट्रेन में बैठ गए हैं, और स्लीपर में बैठे हैं, और यहाँ पर मैंने टीटी थोड़ा बहुत दान पानी दिया है, खान पान दिया है, और उसके बाद ने मुझे कंफर्म दिया है 9 लोगों का अलाउ कराया है लखनऊ के लिए। जब तक मिलता है तो यहाँ बैठते हैं आराम से, आगे देखते हैं क्या होता है लखनऊ के बाद। लखनऊ तक स्लीपर में बैठे हैं, और चलते हैं यहाँ से घर। बहुत थक गया सामान ढो कर। मिलता हूँ आपको बाद में। हेलो गाइस, मैं आया था सुबह घर पे, और सुबह के बज गए थे 5, तो मैंने कहा मैं सो जाता हूँ, क्या है ब्लॉग तो मैं एंड करना है, मैं एंड बाद में कर दूँगा, और थोड़ा बहुत बताऊँगा आपको कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसा सीन नहीं था वहाँ पर। जाना बर्थ रेट है या नहीं है, मतलब बर्थ रेट तो होगा ही फिलहाल, लेकिन वहाँ की जो सुविधा वगैरह है वो कैसी है, जो दिखाया गया टीवी में कि कुंभ में ये अच्छा है, कुंभ में वो अच्छा है, वहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं था। तो मैं तो आपको मैं डिस्कस करता हूँ ये सब कुछ। तो पहली बात, वहाँ पर जो पंडा वगैरह होते हैं, जहाँ से कि नहर के पास पंडित लोग बैठते हैं अपना तख्त वगैरह लेके, और अपनी पहचान रखते हैं। कोई घंटा बन लेता है, कोई त्रिशूल लगा लेता है कि हाँ ये त्रिशूल वाला है, यहाँ पर एरिया है, ये बोला एरिया है। और तो ऐसा वहाँ पर कोई भी सीन नहीं था। और जैसे कि हम लोग नहा के आए, और हम लोगों को जाना सीधे है, कि हमने देखा था कि हम लोग सीधे जाना है, बट ऐसा क्या हुआ कि अब इधर उधर चेंज तो होगा थोड़ा बहुत। अब मैं फिर इधर भटक रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ कि मिल जाए। अब क्या एरिया तो कम है, भीड़ है ज़्यादा, तो ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और क्योंकि ये व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं बढ़िया है, जैसा कि टीवी में दिखाया गया है कि ये करो वो करो, मतलब वहाँ की व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं है। वो बहुत कोई दिक्कत नहीं कि ऑटो वगैरह नहीं चल रहा है, हम लोगों को पैदल चलना पड़ा, इतना सफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही है। और
एक दो चीज़ें अच्छी हो जाती कि पास में कहीं, चलो खैर उसकी तो कोई बात नहीं है, उसको छोड़ो, वो तो होता ही रहता है। और दूसरी बात, वहाँ पर पॉट की व्यवस्था नहीं बढ़िया है, वहाँ पर पॉट क्लीन ही नहीं, मतलब पॉट हैं बहुत सारे, और दो तीन पॉट में तो वो बंद करने वाला भी सिस्टम ही नहीं, कुंडी वगैरह भी नहीं है कि उसको बंद कर लें और कोई अंदर सही से बैठ जाए। बहुत ही बेकार सिस्टम है वहाँ का। और तीसरी बात है कि वहाँ पर बहुत लोग खोते हैं, मतलब कि जरा दिन भर वहाँ पर अनाउंसमेंट, हर एक सेकंड अनाउंसमेंट ही हो रहा है कि हाँ किसी का कुछ खो गया, किसी का बच्चा खो गया है। एक केस ऐसा हुआ कि वो एक लोग कोई नहा रहा होगा और नहाने चला गया और उसने एक पंडित जी के पास कपड़े वपड़े उतार दिए, वो अकेले आया होगा और अकेले आया, वो बाद में अनाउंसमेंट करा रहा है कि हेलो पंडित जी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ये बंदा हूँ और मैं आपके यहाँ कपड़े उतार गया था, मैं नहाने चला गया, मैं वो जहाँ पे आप बैठते हैं मैं वो भूल गया हूँ कि आप मेरे कपड़े मुझे दे दीजिए, आपकी बहुत मदद कर पाऊँगी, ये होगा वो होगा। तो ये बहुत ही बेकार सीन है वहाँ का। अगर थोड़ा लोकेशन का हो जाए ना कि यहाँ इस लोकेशन में ये बैठता है, उस लोकेशन में वो बाबा बैठता है, तो बहुत चीज़ अच्छी होती है। बट भाई सीन है कि दबे कुछ सब जा रहे हैं तो वैसे चलता जा रहा है सब। वीआईपी लोगों के लिए अलग है, वो उनका अच्छा बना होगा, वो उनकी मर्जी है। अब मेन हम लोगों को क्या होता है, संगम द्वार जाना होता है, संगम द्वार में ही जो नहाने को होता है, लोग कहते हैं कि वहीं पे नहाना अच्छा होता है, तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं। वहाँ की व्यवस्था तो भाई बिल्कुल भी बेकार है, मतलब कि आप समझ सकते हैं, आप अकेले जाएं तो अच्छी बात है, अगर आप किसी बच्चों के साथ जा रहे हैं जो 10 साल से कम हैं, बिल्कुल मत जाएं। अगर जाएं तो कि यही है कि दिन में हाथ पकड़े रहो, उनका बैग का भी ध्यान रखो अपने। हाँ, अगर आप रूम पर रुक रहे हैं, रूम पर रुक के फ्रेश वगैरह होके आ रहे हैं, वो अच्छी बात है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सीधे जाऊँ और नहा के और फिर वापस आ जाऊँ एक दिन में, तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि अगर आप 10 साल बच्चा कम जा रहा है, कम का है, तो नहीं कर सकते आप, बहुत सफ़र करना पड़ेगा आपको। एक तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि कह सकते हैं कि 5-6 लाख लोग पर डे नहा रहा है, चाहे कोई पावन पर्व हो या ना हो, वो आदमी नहाते जा रहा है। जैसे कि कुंभ में होता है कि कुंभ में आदमी 2 करोड़ आदमी नहाने चला गया, बहुत ज़्यादा आदमी चला जाता है, बट इस टाइम पर उसका 10% है, बट भीड़ तो है और उतनी भीड़ में भी लोग खो रहे हैं। तो ये सोचो, अगर आप अभी मौनी अमावस वगैरह आएगी 29 तारीख को, तो उस टाइम का कैसा भीड़ होगी, उस टाइम पे कितने लोग खोएंगे, उस टाइम पे क्या होगा, ये सोचो। अब ये जैसे कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ में तो बहुत कुछ होता है भाई। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बेकार है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए जो लोग वहाँ की व्यवस्था कर रहा है। और थोड़ी पुलिस फोर्स भी थोड़ा देख रही है, बट उतना नहीं देख रही है कि क्या हो रहा है कैसे नहीं। वो तो अपने में एंजॉयमेंट रहती है, उससे कुछ बोलो तब वो हाँ करता है, नहीं तो भी उससे कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ी व्यवस्था को थोड़ा सही हो जाए वहाँ की, तो आदमी जाने लायक हो जाएगा और ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं होंगी। बस ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। बाकी अगर आप चाहते हैं नहाना, आप जाइए कुंभ में, कुंभ नहाना अच्छी बात है। आप अपने पाप को थोड़ा कम करिए, मन से तो नहीं कर सकते, शरीर से कर सकते हैं तो शरीर से करिए। अगर आप कैपेबल हैं मन से कम करने के भी, अगर आप मन से सच्चे हैं तो आप मन से भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, आप अपने अंदर से अपने आप को क्या सोचते हैं, वो सब आपके ऊपर होता है। ठीक है गाइस, फिर मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। आपको जल्दी ही मिलता हूँ नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड एट दिस पॉइंट कि आपने मेरा ओपिनियन लिया, मुझसे जाना कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कुंभ में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलता हूँ जल्दी नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।